अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अदीला मंजर। आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ चाइनीज़ राइस की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जिसको चाइनीज़ राइस पसंद है उनके लिए हम लाए हैं बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाना। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल लिया था, उसके बाद हमने एक अंडा लिया था जिसे अच्छे से बीट कर लिया था। इसमें थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया था और इसको हम हल्के हाथ से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आप इसे निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में, किसी भी प्लेट में आपने इसे डिश आउट कर लेना है। हमारा अंडा जो है वो पक चुका है। इसके बाद आपने जो इसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के साथ साथ हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर तक फ्राई करना है, हल्का सा, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं, जिसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड की है। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है और इतनी देर तक पकाना है कि आपकी चिकन जो है अच्छे से गल जाए। हमारी चिकन जो है तकरीबन गल चुकी है और तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें हमने सोया सॉस डाला है, विनीगर डालेंगे 1 टीस्पून, कुछ प्याज हमने कट करके वो डाली है इसमें मोटी मोटी सी। इसके साथ साथ इसमें हमने टोमेटो ऐड किया है, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसमें, और इन तमाम चीज़ों को भी आपने पका लेना है अच्छे से। 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी है तो तीखा खाना पाकिस्तानी लोगों को थोड़ा पसंद होता है। कनौर क्यूब की 1 टिकिया हमने इसमें ऐड किया। अब आपने इतनी देर तक इसको फ्राई करना है जब तक आपकी कनौर क्यूब की टिकिया जो है गुल नहीं जाती। और हमारा मसाला जो है तकरीबन पक चुका है। इससे थोड़ा सा मसाला निकाल के हम दूसरी प्लेट में कर लेते हैं। चावल जो हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, अब चावलों की एक लेयर हम इसके ऊपर बिछा देते हैं। अब जो सालन हमने निकाला था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और मज़ीद चावल इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अंडा भी जो हमने बॉईल किया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे हम। अब इसको आपने 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा के रखना है, क्योंकि चावल जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे दम लगा के रखना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।